24 दिन, बस 24 दिन में बदल गया भारत और बदल गई युद्ध की परिभाषा। एक ऐसा बदलाव जिसे आपने महसूस किया, एक ऐसा रूप जिसे देखकर अब पूरी दुनिया दंग है और पाकिस्तान डर से सहमा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 24 दिनों में बहुत कुछ बदल गया है और भारत न्यू नॉर्मल एरा में एंट्री ले चुका है। अब भारत किसी भी तरह की कड़ी निंदा से नहीं रुकता, न संयुक्त राष्ट्र में शिकायती चिट्ठी लिखता है और न ही इंक्वायरी कमीशन का गठन करता है। भारत सीधे वार करता है, तेज, सटीक, निर्णायक, जिसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं। न्यू नॉर्मल में अब भारत सीधे कड़े और बड़े फैसले लेता है। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया कि इस बार वह पाकिस्तान को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। आज भारत घर में घुसकर मारने वाला भारत है। इस युद्ध में हमने तीनों सेनाओं के बीच एक शानदार कोऑर्डिनेशन देखा, जिसमें एक तरफ वायुसेना पाकिस्तान के मिसाइल हमलों का जवाब दे रही थी, उसके एयर बेसिस को अपना निशाना बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना एलओसी पर गोलाबारी का जवाब दे रही थी। तो वहीं तीसरी तरफ हमारी नौसेना अरब सागर से पाकिस्तान के कराची पर नजर बनाए हुई थी। अगर युद्ध की रणनीति पर नजर डालें तो इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव दिखा है वो ये कि भारत ने पाकिस्तान को मेड इन इंडिया हथियारों से बुरी तरह न केवल लताड़ा, बल्कि इस युद्ध में करारी हार भी दी है। इससे पहले 1999 का कारगिल युद्ध में हमने बोफोर्स तोपों का इस्तेमाल किया था, जो हमने स्वीडन से खरीदी थी। लेकिन इस बार हमने पाकिस्तान की वायुसेना के हवाई अड्डों और उनके एयरबेस पर भारत में ही बनी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है और यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो भारत के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया के पास है। इस मिसाइल ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की कमर तोड़ कर रख दी है। इतना ही नहीं, भारत में बने आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने न केवल हमारी रक्षा की, बल्कि पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम भी किया। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने देखा कि भारत के आसमान को कोई छू भी नहीं सकता। इसके अलावा भारत ने इस युद्ध में बेंगलुरु में ही बने कॉम्बैट ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, जिन्हें कामिकेज ड्रोन कहा जाता है। एम्यूनिशन के मामले में भारत 88% मेड इन इंडिया असला और बारूद इस्तेमाल कर रहा है। पिछले 10 साल में भारत ने बड़े रक्षा उद्योग को खड़ा कर लिया है, जिसमें डीआरडीओ, एचएएल, भारत डायनेमिक्स और इसरो जैसे सरकारी संस्थानों को इतना विकसित कर दिया गया है कि यह सरकारी संस्थान मल्टीनेशनल डिफेंस कंपनीज को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। 2014 में भारत ने सिर्फ 1941 करोड़ के हथियार निर्यात किए थे, जबकि पिछले साल भारत ने 23,622 करोड़ के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं। इस युद्ध में भारत ने अपने मेड इन इंडिया हथियारों का एक लाइव डेमो पूरी दुनिया को दिया। अब भारत सीज फायर दूसरे की शर्त पर नहीं, सिर्फ अपनी शर्त पर करता है। इस बार भारत ने पाकिस्तान से सीज फायर तो किया, लड़ाई को रोका तो जरूर, लेकिन सिंधु नदी पर समझौते को बहाल नहीं किया है। भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकाने को नष्ट किया है। अब भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन में आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर मानने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि अब भारत में कोई आतंकवादी हमला अगर हुआ तो इसे युद्ध माना जाएगा और भारत जो कार्रवाई करेगा वो आत्मरक्षा की कार्रवाई मानी जाएगी। अब आतंकवादी कार्रवाई को पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा। भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को भी एक्सपोज कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार कहा है कि वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था वो पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे कड़ा संदेश था। अब सवाल यह है कि हमने इस युद्ध में क्या सीखा है, इस युद्ध में हमने कौन कौन से बदलावों को देखा है, इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान आज कहां कहां खड़े हैं। हमारे देश ने इस हमले में पाकिस्तानी सेना के एयरबेस, रनवे और एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस युद्ध की वजह से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार काफी नीचे चला गया है और कर्ज बढ़ता गया है। इस युद्ध के बाद भारत ने दिखा दिया है कि वो इस क्षेत्र में आसमान का राजा है। भारत सरकार ने सीज फायर को द्विपक्षीय फैसला बताया है। भारत सरकार कहती है कि यह मामला दो देशों के बीच है और यह दो देश ही उसे सुलझाएंगे। इस युद्ध में भारत ने जिस मेड इन इंडिया हथियार का इस्तेमाल किया उसका नाम आकाश तीर है, जिसके 96% कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी भारत में ही विकसित हुई है। जरा सोचिए कितनी कमाल बात है। मेड इन इंडिया आकाश तीर की सटीकता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में
कई देश भारत से इसी आकाश तीर को खरीदना चाहें। साल 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1982 करोड़ की डील की, जिसके तहत कुल 455 आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इस हिसाब से एक आकाश तीर के यूनिट की कीमत सिर्फ 4 करोड़ 30 लाख है और यह इस श्रेणी के सबसे सस्ते और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक होंगे। इस युद्ध को भारत के खतरनाक ड्रोन्स के लिए भी याद किया जा रहा है। भारत ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जिन्हें पूरी दुनिया कामिकाजे ड्रोन्स के नाम से जानती है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के मुताबिक साल 2030 तक भारत की ड्रोन मार्केट लगभग 1 लाख करोड़ की हो जाएगी और पूरी दुनिया के लगभग 12% ड्रोन्स भारत में ही बनाए जाएंगे। इस युद्ध में भारत ने न सिर्फ अपने ड्रोन्स की ताकत दिखाई बल्कि पाकिस्तान के ड्रोन्स को भी नष्ट कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, जिनमें एक ड्रोन का नाम हीहा और दूसरे ड्रोन का नाम सोनगार था। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन की PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान चीन में बने हथियारों से भारत से लड़ रहा था। पाकिस्तान के पास जो कुल मिलाकर हथियार हैं, उनमें से लगभग 80 से 82% हथियार चीन के हैं। पाकिस्तान ने चीन में बनी PL-15 मिसाइल भी इस्तेमाल की। उस मिसाइल को भी भारत ने मार गिराया और हमारी सेना के पास इसके सबूत मौजूद हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जैम भी कर दिया था। पाकिस्तान के पास चीन के 2 एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें एक HQ-9 है और दूसरा है HQ-6। भारत पाकिस्तान ने HQ-6 को साल 2017 में 5,000 करोड़ में खरीदा और 2021 में HQ-9 को लगभग 8,000 करोड़ में खरीदा था। बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी देश ने एक परमाणु संपन्न देश के एयरबेस, उसकी हवाई पट्टी, मिलिट्री बेस और रडार स्टेशंस पर हमला करके उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। भारत ने पाकिस्तान के 12 से ज्यादा एयरबेस पर हमला किया और उसकी वायुसेना के 20 इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से नष्ट किया है। सरगोधा और भोलारी एयरबेस पर गोला बारूद के डिपो भी ध्वस्त किए गए हैं और इन्हीं एयरबेस पर पाकिस्तान के F-16, JF-7 फाइटर जेट्स को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा इन मामलों में और हमलों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं, जिनमें पाकिस्तान की वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के अलावा 5 जवानों की मौत हुई है। भारत सरकार ने यह साफ कह दिया है कि सिंधु जल संधि फिलहाल बहाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने चिट्ठी भी लिखी है और भारत से यह आग्रह किया है कि वो सिंधु जल संधि को दोबारा से लागू कर दें, क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता है। लेकिन भारत ने अभी फिलहाल हामी नहीं भरी है। प्रधानमंत्री मोदी साफ साफ कह चुके हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यही बात दोहराई है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन जारी करता रहेगा, तब तक हम उसे पानी नहीं देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आईऑन भारत। नमस्कार। एक शॉर्ट है, वो भी कर लेते हैं।